नमस्कार दोस्तों, राज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों आगे हम आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके ब्रेकिंग न्यूज लेके आज हम बात करने वाले हैं। यूपी में संविदा कर्मचारियों के लिए नई सैलरी का जो चार्ट है वो लागू कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, अब जीएसटी को कटौती के बाद अब 25,000 से लेकर 45,000 तक मिलेगा वेतन। समान काम के लिए मिलेगा समान वेतन। 27 दिसंबर 2025 से यह लागू होगा। आवेदन जो प्रक्रिया हो शुरू की जाएगी। जीएसटी कटौती के बाद यूपी सरकार का बड़ा धमाका दिया गया है। दोस्तों वीडियो में बने रहना। राज न्यूज़ पर रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। बता देता हूं दोस्तों, जितने भी यूपी के संविदा कर्मचारी हैं, चाहे वो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, तो यूपी के लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारी और संविदा कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने वाली है। दोस्तों वीडियो में बने रहना। राज न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानी कि खुशखबरी निकल के आई है। यूपी के संविदा कर्मचारियों के लिए नई सैलरी चार्ट लागू कर दिया गया है। जीएसटी कटौती होते ही यूपी सरकार द्वारा संविदा कर्मचारियों का जो नया चार्ट लागू किया गया है सैलरी का, उसके अंतर्गत 25,000 से लेकर 45,000 तक मिलेगा वेतन। दोस्तों जो यूपी आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइज हैं उनके लिए बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों। यानी कि यूपी सरकार द्वारा योगी आदित्यनाथ द्वारा बड़ा अपडेट निकल के आया है। दोस्तों बता देता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य के कार्यरत लाखों संविदा कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिन्हें भविष्य और वर्तमान में दोनों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होने वाला है। सरकार ने नई सैलरी व्यवस्था लागू करते हुए वेतन की श्रेणियों का हिसाब से तय किया गया है कि जिससे अब वह संविदा कर्मचारियों को पारदर्शी और समय पर वेतन मिल सके। यह फैसले से प्रदेश में करीब 5 लाख के लगभग सीधे कर्मचारियों को लाभ मिलने वाला है दोस्तों। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो संपूर्ण देखना दोस्तों, तभी आपको ये सारी चीज समझ में आने वाली है। इसके साथ ही मैं बता देता हूँ, संविदा कर्मचारियों को लंबे समय से असमान वेतन, समय पर भुगतान न होने व भविष्य की सुरक्षा में कमी जैसी समस्या से जूझ रहे थे। लेकिन अब इस बार समान पद के लिए कार्य करने वाले के बावजूद अलग अलग जिलों या विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को अलग अलग वेतन दिया जाता था दोस्तों। लेकिन अब सरकार की ओर से गठित आउटसोर्सिंग सेवा निगम गठन के बाद इस पूरी व्यवस्था में एक समान पारदर्शी बनाने का काम करेगी, जो सिर्फ भर्ती प्रक्रिया बल्कि वेतन के विवरण में भी निरंतर होगा। यानी कि निरंतर किया जाएगा और समान काम के लिए दोस्तों समान वेतन दिया जाएगा। तो आप वीडियो में बने रहना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके साथ ही मैं बता देता हूं, जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, यूपी के एम्प्लॉइज हैं, आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, उनको 2025 में होने वाले बाद संविदा कर्मचारियों को अपने वेतन को लेकर अनिश्चितता से गुजरना पड़ता था। लेकिन अब इस नए चार्ट से या नई सैलरी का जो चार्ट तैयार किया गया है, कर्मचारियों की योग्यता, कार्य प्रगति और जिम्मेदारियों के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है। इन श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन सरकार द्वारा तय किया जाएगा। पहली श्रेणी में पूरी प्रक्रिया विभागीय स्वविवेक के निर्भर करती थी, लेकिन अब जिससे न सिर्फ केवल वेतन में अंतर रहता था, बल्कि कई बार भ्रष्टाचार और देखभाल जो भेदभाव की शिकायतों भी सामने करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों को बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता था सैलरी और अपने समान वेतन को समान लेके, उनके लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आई है दोस्तों। अब उनको समान काम के लिए हम समान वेतन दिया जाएगा और जो श्रेणी के हिसाब से उनके पद के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार उनको वेतन भी दिया जाएगा। इसके साथ ही नई सैलरी प्रणाली में प्रथम श्रेणी में कर्मचारियों को 40,000 से लेकर 45,000 रुपये तक वेतन मिलेगा। इस वर्ग में वे कर्मचारी आते हैं जो उच्च योग्यता, अनुभव के साथ प्रशासनिक और तकनीकी पदों पर कार्यरत रहते हैं। द्वितीय श्रेणी में 25,000 और तृतीय श्रेणी में 22,000 और चतुर्थ श्रेणी में न्यूनतम वेतन 20,000 निर्धारित किया गया है। चतुर्थ श्रेणी में सफाई कर्मी, चपरासी एवं अन्य सहायक कर्मचारी हैं, उनके वेतन तय किए गए हैं। दोस्तों मैं बता देता हूं, सरकार द्वारा, यूपी सरकार द्वारा बड़े ही कदम उठाए गए हैं। साथ ही मैं बता देता हूं, पेंशन योजना संबंधित कर्मचारियों को मिलेगा स्थायित्व का अवसर। यानी कि जो स्थायित्व रोजगार है, नियमितीकरण नीति के तहत अब उनको पक्का रोजगार भी मिलने वाला है। इसके साथ ही मैं बता देता हूं, सरकार ने वेतन के साथ साथ संविदा कर्मचारियों को भविष्य की चिंता को ध्यान में रखते हुए अब से जो कर्मचारी लगातार 10 साल से सेवा दे रहा है, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, उन्हें रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ भी मिलेगा। यानी कि यूपी सरकार द्वारा, योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से तय किया गया है कि जो लगातार उस विभाग में 10 साल से काम कर रहा है और अब वो रिटायरमेंट होगा, तब उसको पेंशन भी मिलेगी। पेंशन सुविधा में केवल स्थायी सरकारी कर्मचारियों को मिलती थी, जो कि पहले सिर्फ जो स्थायी कर्मचारी थे उनको मिलती थी, लेकिन अब जो संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनको भी मिलेगी। लेकिन अब संविदा कर्मचारियों को इनका हिस्सा माना जाएगा। और पेंशन की राशि दोस्तों बता देता हूं, जो न्यूनतम पेंशन, जो मंथली पेंशन मिलने वाली है, जो 1,000 रुपये से लेकर 7500 रुपये तक होगी, जो निगम की अवधि और कार्य के अनुसार तय की जाएगी। दोस्तों बता देता हूँ, पेंशन से जुड़े होने की जो पूरी प्रक्रिया नीति सामाजिक सुरक्षा की दिशा से एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब
अब कर्मचारी को न सिर्फ वर्तमान में सुरक्षा महसूस करेंगे बल्कि रिटायरमेंट के बाद भी आर्थिक मदद उनको मिलेगी। साथ ही मैं बता देता हूँ उसमें काम करने के प्रति समर्पण और ईमानदारी का भाव बढ़ेगा, क्योंकि अब उन्हें अपने भविष्य की चिंता कम करनी पड़ेगी। यह बड़ा अपडेट निकल के आया है दोस्तों। इसके साथ ही मैं बता देता हूँ समय पर वेतन भुगतान और पारदर्शी प्रक्रिया, जो यानी कि दोस्तों अब सरकार द्वारा समय पर वेतन दिया जाएगा, साथ ही पारदर्शी प्रक्रिया यानी कि ऑनलाइन प्रदर्शन के हिसाब से आपको सैलरी मिलने वाली है। इसके साथ ही मैं बता देता हूँ नई व्यवस्था से सरकार को सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी संविदा कर्मचारियों को हर महीने की 1 तारीख से लेकर 4 तारीख के बीच में वेतन मिलेगा। इससे पहले कर्मचारियों को अक्सर हफ्तों या महीनों में सैलरी का इंतजार करना पड़ता था, जिससे वह अपने मानसिक और आर्थिक दबाव में रहते थे। अब सरकार की ओर से तय तारीख पर ही वेतन सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा, जिससे उनकी दिनचर्या और पारिवारिक जीवन को सकारात्मक अवसर प्रदान मिलेगा। दोस्तों इसके अलावा मैं बता देता हूं, यानी कि यूपी सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग सेवा निगम गठन की बात को पूरा ध्यान में रखते हुए भर्ती को लेकर वेतन तय की गई प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी होगी। ऐसे में योग्यता और पदों वाले कर्मचारियों को अब अलग अलग वेतन नहीं मिलेगा, सभी के लिए एक नीति लागू होगी, जिससे कर्मचारियों के बीच में जो भेदभाव की जो भावना थी यूपी सरकार द्वारा अब उसको समाप्त किया जाएगा। इसके साथ ही मैं बता देता हूं नया फैसला संविदा कर्मचारियों के जीवन में लगाया गया स्थायित्व के बारे में बता देता हूं, यानी कि अब तक संविदा कर्मचारियों को अस्थायी नौकरी का एहसास करना था, जिससे वे अपने भविष्य की कोई योजना थी और न ही समय पर वेतन की गारंटी। लेकिन इस फैसले के बाद उनकी स्थिति में बदलाव देखने को मिलेगा और निश्चित वेतन, समय पर भुगतान और पेंशन की सुविधाएं मिले जाने पर अब संविदा कर्मियों को सरकारी नौकरी जैसा महसूस भी होगा और उनकी बराबरी भी करने को मिलेगी। इसके साथ ही यह कदम कर्मचारियों को मानसिक शांति और सामाजिक निष्ठा देगा, साथ ही उनके लिए कार्य क्षमता की सुधार लाएगा। अब कर्मचारियों को यह भरोसा होगा कि उसे मेहनत का पूरा फल मिल रहा है और उनका भविष्य सुरक्षित है, तब वे अपने सिर्फ बेहतर प्रदर्शन करते हैं बल्कि उनको काम करने में भी अधिक लगन से काम करेंगे। दोस्तों इसके साथ ही सरकार द्वारा कर्मचारियों को जो संगठन है और विशेषज्ञों की जो प्रतिक्रिया है उस पर भी कठोर निर्णय लिए हैं। उसके साथ ही सरकार ने अब निर्णय के बाद कई जो कर्मचारी संगठनों को सरकार कर आभार जताता है कि उनका कहना है कि अब फैसलों से वर्षों से लंबित मांगों को पूरा करना और वेतन को लेकर चल रही असमानता को खत्म होगी और कर्मचारियों को अपनी सेवा जो बदलाव है उसमें सम्मानजनक प्रदर्शन या उनको श्रमिक मिलेगा। इसके साथ ही विशेषज्ञों के मानने के साथ ही संविदा कर्मचारियों के व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव होंगे और नौकरी का अस्तित्व बदलेगा, रोजगार बाजार में सकारात्मक संकेत आएगा और अपने समय पर नीतियों पर अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण बन के निकल के आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम के लिए आज इतना ही। राज न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करना। राज न्यूज़ पर रोज हमारी इसी प्रकार से नई अपडेट आती रहती है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में निकले आपका दिन शुभ हो।